जैसा कि आप जानते हैं, विगत कई सालों से भारतीय मानक ब्यूरो के जो मुख्य हितधारक हैं, जिनमें कि सरकारी विभाग भी एक महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं, उनके साथ हम निरंतर उनके जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका क्षमता निर्माण कार्यक्रम करते रहे हैं। इसी सिलसिले में आज जो है उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास जो निगम है, उसके कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ एक सम्मिलित कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। और हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक नागरिक का एक मूल अधिकार है कि उसको स्वच्छ जल मिले। तो जो जल हमारे घरों में डोमेस्टिक सप्लाईज में आता है, वो जहाँ से कलेक्ट होता है और जो पाइप प्रणालियों के माध्यम से विभिन्न जो है घरों तक पहुँचता है, उस पूरी प्रक्रिया को कैसे क्वालिटी कंट्रोल किया जाए, गुणवत्तापूर्ण किया जाए कि किसी भी प्रकार का जो है उसमें प्रदूषण ना आए और हमें एक स्वच्छ पानी जो है हमारे जनमानस को मिल सके। इससे संबंधित जो भी मानक भारतीय मानक ब्यूरो ने बनाए हैं, उसके बारे में आज यहाँ के अधिकारियों को जागृत किया जाएगा और बताया जाएगा कि जो मुख्यतः भारतीय मानक ब्यूरो ने एक मानक बनाया है पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई का IS 17482, उसको कैसे अपनाकर ये जो विभिन्न जल संस्थान और जो विभिन्न इकाइयां हैं वाटर यूटिलिटी की, वो हमें स्वच्छ जल हमारे घरों तक पहुंचा सकते हैं। अभी ये जो आप काम कर रहे हैं, पहले भी और बाकी विभागों के साथ आपका योगदान बढ़िया रहा है। आप ये बताइए कि बाकी और विभागों में विभाग के प्रोग्राम में आपको क्या अंतर डिफरेंस रहा है? देखिए, मुख्य बात आप भी समझ रहे हैं कि ये जो कार्यक्रम किए जाते हैं, अंततोगत्वा हमारा उद्देश्य ये है कि भारतीय मानक ब्यूरो जो कि राष्ट्रीय मानकीकरण निकाय है, हम प्रत्येक क्षेत्र में मानक बना रहे हैं, लेकिन उसकी उपयोगिता तभी सार्थक होगी जब उससे संबंधित व्यक्ति उसका उपयोग करे। राज्य सरकारी विभाग, चाहे वो जल संस्थान हो या पेयजल विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे लोक निर्माण विभाग हो, हर एक विभाग कहीं न कहीं ऐसे उत्पादों का उपयोग करता है, जिन पे भारतीय मानक ब्यूरो स्थापित किए गए हैं। परंतु कभी-कभी अज्ञानतावश और किसी कारणवश उनका उपयोग जो है अपनी निजी प्रक्रियाओं में नहीं कर पाते। तो ये हमारा उत्तरदायित्व भी बनता है कि मानक केवल निर्धारण ही हम ना करें, मानक का संवर्धन भी करें, उसका प्रमोशन भी करें और जो मुख्य हमारे हितधारक हैं, उन तक ये मैसेज दें कि आप निरंतर इनका उपयोग कर कर गुणवत्ता युक्त जो प्रक्रियाएँ हैं, उत्पाद हैं और व्यवस्थाएँ हैं, उसको समावेशित कर कर आप सभी लोगों को दे सकते हैं। और अनुभव हमारा यही रहा है कि जितने भी उत्तराखंड के राज्य सरकारी विभाग हैं, उन्होंने कहीं न कहीं भारतीय मानक ब्यूरो के जो मुख्य मानक हैं और यहाँ तक कि जैसे भवन निर्माण संहिता और विद्युत संहिता है, उसको सम्माहित कर कर अपने बायलॉज में चेंजेस किया है और अपने जो उनके रोज़मर्रा के कार्य हैं, उनमें वो मानकों का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। क्या आपके संज्ञान में कोई ऐसा काम है जो उनके द्वारा मानक के स्तर नहीं किया गया है? आपके संज्ञान में ऐसी कोई बात है? देखिए, हमारा आज के कार्यक्रम में एक प्रयास रहेगा कि जो जल निगम है, हमारा जो मुख्य मानक है IS 17482, जो कि पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई मैनेजमेंट सिस्टम है, ये व्यवस्था का एक मानक है, जिसके अनुरूप अगर यहाँ पर जल निगम उत्तराखंड का सर्टिफिकेशन BIS से ले और उस मानक को अपनाएं, तो जहाँ से पानी का मेन जो सोर्स है, जहाँ से कलेक्ट किया जाता है, फिल्ट्रेशन जो यूनिट्स है वहाँ से लेकर पाइप के माध्यम तक जो हमारे घरों तक आता है, वो पूरी व्यवस्था को हम गुणवत्ता के अनुसार जांच सकते हैं, नियमित कर सकते हैं और एक अच्छे व्यवस्था को कायम कर सकते हैं, जिसमें कि जो हमारा उपभोक्ता है, जो हमारा नागरिक है, वो इस बात में उसको आत्मविश्वास रहे कि जो पानी उसके घर में सप्लाई हो रहा है, वो उच्च गुणवत्ता का है। तो मुझे उम्मीद है कि इस बैठक के बाद यहाँ पर जो भी पदाधिकारी हैं, वो उसकी उपयोगिता को समझेंगे और अगर आवश्यकता पड़ती है तो भारतीय मानक ब्यूरो के सर्टिफिकेशन को लेंगे। सर, और क्षेत्रों में आपने जागरूकता अभियान चलाया है, इसमें आपको सफलता हासिल हुई है? अगर जो उन मानकों पर खरा नहीं उतरा है, तो कितनों के खिलाफ आपने कार्रवाई करी? देखिए, हर स्तर पर हमारे जो है जागरूकता कार्यक्रम चल रहे हैं। सबसे बड़ी सफलता तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड की जो प्रशासनिक सेवाओं की ट्रेनिंग प्रशिक्षण केंद्र है नैनीताल में, उसने हमारे साथ समन्वय कर कर अपने ट्रेनिंग कैलेंडर में मानकों के बारे में पढ़ाना शुरू कर दिया है। तो आज आप सोचिए कि जो भविष्य में हमारे अधिकारी विभिन्न विभागों में कार्यरत होंगे, अगर उनको फंडामेंटली मौलिक आधार पे ही अगर उनको जानकारी हो जाए कि मानक की उपयोगिता क्या है, तो मुझे लगता है कि सभी विभागों में जब उनको उस पद पे आएँगे, तो ये कार्य करना और सहज हो जाएगा। तो पहला तो यही एक अचीवमेंट है हमारा, उसके अलावा चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के ऑफिसेज़ हों, चाहे सेक्रेटेरिएट के ऑफिसेज़ हों, सब में जाकर हम लोग की चर्चा चल रही है कि जो खासकर मुख्य सर्विस से जुड़े मानक हैं,
मैं एक मानक आपको बताना चाहूँगा, IS 15700 सर्विस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ये प्रत्येक सरकारी विभाग पे लागू होता है और अभी 3-4 विभागों से हमारे पास जो है आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड एक अग्रणी राज्य बनेगा जहाँ पर कि इन मानकों का अनुपालन बहुत ही गंभीरता से किया जाएगा। और जैसे सतत विकास लक्ष्य में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उत्तराखंड नंबर 1 है, तो गुणवत्ता के पैमाने पर भी हमारा राज्य नंबर 1 कहलाएगा। सर, आपसे एक सवाल है कि आइसोलेशन से तो आपको उससे क्या लगता है कि आपको उसमें क्या लाभ मिलेगा, तो इसलिए आम जन को क्या लाभ? देखिए, इसमें जो भारतीय मानक ब्यूरो जो स्टैंडर्ड बनाता है, हम इनको जानकारी देंगे इनके डिपार्टमेंट में, वाटर सप्लाई और सीवरेज डिपार्टमेंट में जो कौन कौन सी इंडियन स्टैंडर्ड अवेलेबल है और उनकी, क्योंकि जो स्टैंडर्ड है जैसे सर ने बताया क्वालिटी के लिए, सेफ्टी के लिए और रिलायबिलिटी के लिए बनाया जाता है, तो उसको अपनाने के लिए इनको क्या एडवांटेज मिलेंगे, उसका क्या प्रोसेस है, और जो जो स्टैंडर्ड्स रिलेटेड है उनके टेक्निकल बारे में डिस्कस किया जाएगा और इनसे भी सुझाव मांगे जाएंगे। भी कुछ मान लीजिए स्टैंडर्ड बना हुआ है, कुछ इनका भी सजेशन है उसमें लिया जाए, जहाँ किसी का स्टैंडर्ड, किसी प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड नहीं भी बना तो इनसे जानकारी ली जाएगी, उसके लिए भी BIS नया स्टैंडर्ड बनाएगा। अपने विभागीय स्तर पर आगे मानक स्तर पे और काम आगे बढ़े। हाँ, इसमें मतलब कि पूरा वो डिस्कशन होगा डिटेल्स में, हमने तैयार किया इंडिया लेवल पे क्या स्टेटस है और स्टेट वाइज क्या स्टेटस है वो, और यहाँ पर क्या सुधार हो सकता है उसके बारे में ही ये 2 दिन के कार्यक्रम में हम डिस्कस करेंगे। इसमें मैं एक बात और आपको ऐड करना चाहूँगा कि प्रत्येक राज्य में हमारे देश के एक मानकीकरण की उच्च समिति है जिसकी अध्यक्षता जो है माननीय जो है मुख्य सचिव करते हैं। तो उत्तराखंड में भी पिछले वित्त वर्ष में 2 बैठकें हमारी हो चुकी हैं और जो आपने खाके की बात करी है तो वहीं से तैयार हो गया है कि निर्देश जारी हो गए हैं जो भी संबंधित विभाग हैं कि जहाँ पर भी किसी भी उत्पाद, प्रक्रिया या व्यवस्था के भारतीय मानक हैं, उनको अब अपनाना ही पड़ेगा। उसमें कोई भी अब गुंजाइश नहीं बची कि हम बिना मानकीकृत जो है सामान खरीदें, बिना मानकीकृत किए किसी व्यवस्थाओं को संचालित करें। तो मुख्य खाका तो वहीं से शुरुआत हुआ है और उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जो कार्यक्रम हैं, जो कि एक हैंड होल्डिंग है हमारे स्टेक होल्डर के साथ, इससे इसका और लाभ हमारे धारकों तक पहुंचेगा और जनमानस को इसका लाभ भी मिलेगा। अपनी अच्छा, आप आइए ना। ये जो BIS द्वारा कार्यक्रम हो रहा है इसके बारे में क्या? इस कार्यक्रम में जो हम इनसे डिस्कस करेंगे, भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है, तो जो विभाग में वाटर सप्लाई और सीवरेज सिस्टम है, तो क्या क्या इंडियन स्टैंडर्ड्स इसके बारे में बनाए गए हैं, क्योंकि जो स्टैंडर्ड्स है उसमें क्वालिटी के लिए, सेफ्टी के लिए, रिलायबिलिटी के लिए बनाई जाती है। जैसे कि मालूम है कोई वाटर में जो ड्रिंकिंग वाटर जो है, साफ सुथरा पानी सभी को मिलना आवश्यक है, लेकिन जैसे आपको हमारे को मालूम है कभी कभी वो पानी जो है सीवरेज वाटर से मिक्स अप हो जाता है। ऐसी मतलब के सीवरेज सिस्टम है, सीवरेज सिस्टम में स्टार्टिंग फ्रॉम मतलब हाउस होल्ड से लेके अप टू ट्रीटमेंट तक, और जो भी एफ्लुएंट निकलता है उसके बारे में हम इनसे डिस्कस करेंगे, क्या क्या स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं, उसमें कैसे यूटिलाइज करेगा और विभाग को उसका क्या एडवांटेज मिलेगा, और विभाग से भी कुछ मतलब के हम लोग विचार साझा करेंगे, इनसे भी पूछेंगे कि हम लोग इसमें जो स्टैंडर्ड्स अवेलेबल है क्या उसमें और चेंजेस की जा सकती है। Sir, I also request you to please welcome our resource person for today, Shri Kamaljeet Bhai sir. He has come all the way from Punjab for this workshop training, practice training program. Take a warm welcome. Thank you, sir. Thank you, Saurabh sir. We are all under the guidance of Shri Saurabh Tiwari sir. We all have gathered here together. So extend thank you to you, sir. So in this changing world, what is most important is that we keep on empowering ourselves with a new skill, resources and knowledge day-to-day basis. So today's target is for the capacity building program. It is the basic necessity that we are going to fulfill today. Address and the objectives for the workshop, for the program. Can we close this door? So very good morning, namaskar to all of you.
be with all of you, in fact, and we express our heartfelt greetings to the Chief Engineer Saab that he could accept our invitation for having a meeting with all the officials of the Payjal Nigam, and in fact have some kind of hand-holding with the National Standards Body of India. भारतीय मानक ब्यूरो जहाँ से हम लोग आते हैं, देखिए हमारा उद्देश्य ये है कि हम कौन से भारतीय मानक ब्यूरो के मानक निहित हैं और उनकी उपयोगिता क्या है, इन सब पे चर्चा करने के लिए, संवेदीकरण करने के लिए हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें हमारे साथ हमारी गेस्ट एक्सपर्ट के अलावा उत्तर प्रदेश के 5 निकटवर्ती जिले जिसमें मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, पीलीभीत और बिजनौर, ये भी हमारे क्षेत्राधिकार में है, और एक हिमाचल का निकटवर्ती जिला है सिरमौर, वो भी हमारे क्षेत्राधिकार में है। इन 19 जिलों में हमारा प्रयास रहता है कि जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा बनाए गए मानक हैं, उनसे संबंधित चाहे औद्योगिक इकाइयाँ हों, चाहे राज्य सरकारी उपक्रम हो या जो हमारे विभाग हैं, उन सबको मिलकर जहाँ पर कि सर्टिफिकेशन अनुरूपता मूल्यांकन की आवश्यकता है उसके बारे में जानकारी दें, क्योंकि कई जगह क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेटरी किया हुआ है सर्टिफिकेशन, तो वो आपको ज्ञान होना चाहिए। नॉट ओनली फॉर द सर्टिफिकेशन विच यू रिक्वायर इन योर पर्सनल कैपेसिटी एज एन ऑर्गेनाइजेशन, परंतु आप जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद खरीदते हैं, क्योंकि जो हमें पता है पीएचडी का मेन काम होता है कि वाटर सप्लाई मैनेजमेंट में, सीवरेज ट्रीटमेंट में, सैनिटेशन के जो आप मेजर्स लेते हैं उसमें कहीं ना कहीं रिसोर्स मैनेजमेंट भी आता है। यू बाय लॉट ऑफ थिंग्स एंड इंस्टॉल सो मेनी थिंग्स, तो उन सब में हमारे कई ऐसे भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनिवार्य स्कीम के अंतर्गत प्रोडक्ट ला दिए गए हैं जो हमें जानना है कि जब भी हम निविदाएँ लाएँ, किसी कॉन्ट्रैक्ट को अवॉर्ड करें, उससे पहले जो स्पेसिफिकेशन हम ड्राफ्ट करें वहाँ पर कहीं अज्ञानतावश ये चूक ना हो जाए कि भारतीय मानक ब्यूरो वहाँ पर ना लिखा गया हो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि भारतीय मानक ब्यूरो का एक अधिनियम है जिसके अंतर्गत हम अपने सारे कार्यों का निष्पादन करते हैं। उसी अधिनियम में अगर कोई इस नियम का उल्लंघन होता है तो उसमें भी दंडात्मक कार्रवाई अप टू द स्टेज ऑफ यूजर भी है। अब भारतीय मानक ब्यूरो क्या है, अधिनियम क्या, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। Initially, I would just like to give you an insight about what Bureau of Indian Standard is. We started right back since 1947 when we got the independence. The very first thing which the government at that time thought about कि हमारे बीच में मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन एक्टिविटीज़ को पुरजोर तरीके से हमारे देश के विकास को लाने के लिए एक विभाग का अस्तित्व में आना जरूरी है। और उस समय इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के एक मसौदे को पारित करते हुए उस समय पार्लियामेंट ने ये जो है भारतीय मानक ब्यूरो नाम से संस्था स्थापित करी। उस समय इसको ISI, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था। ये सोचिए आप 1947 की बात में कर रहे हैं, तब केवल मुख्य कार्य कोर एक्टिविटी इन विच वी वर इन्वॉल्व दैट वाज स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट, कि मानक बनाने। देखिए आज़ादी के बाद लोगों को उस लायक बनाना है कि भाई वो अपने जो प्रोडक्ट बनाएं उनकी एक्सेप्टेबिलिटी मार्केट में अच्छी हो, और मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी नॉट ओनली इंडिजिनस। एक समय आया जब हमने एक्सपोर्ट करना भी शुरू किया, तो बाहर के देशों में हमारे उत्पादों की विश्वसनीयता, प्रामाणिकता कैसे स्थापित होगी। आप जो हर क्षेत्र में, तो भारतीय मानक ब्यूरो ने प्रमुख कार्य जो शुरू किया वो मानक बनाना था। हम मानक कैसे बनते हैं, देखिए वो इट इज नॉट अ सिंगल मैन ड्रिवन एक्सरसाइज, एक व्यक्ति विशेष से मानक नहीं बनते, वो संगठनात्मक तरीके से बनाए जाते हैं, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के हितधारकों को हम आमंत्रित बताएंगे आपके क्षेत्र से संबंधित। उस मानक को बनाने में 1 साल तक का समय लग जाता है। और प्लीज वेलकम बंसल सर। आपको So you are welcome. Thank you for being a part of today's program. Sir, wait. Next time, sir, please. लेकिन एक और महत्वपूर्ण विषय जो मुझे लगता है मुझे बता देना चाहिए आपको, वो मैं आपसे शेयर करना भूल गया था। देखिए ज्ञान का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है शिक्षा, और शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने उत्तराखंड की अगर हम विशेषकर बात करें तो जो उच्च शिक्षण संस्थान है, चाहे हमारा जीवी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, चाहे IIT रुड़की है, चाहे NIT उत्तराखंड है, कुछ निजी संस्थान भी हैं, वहाँ पर हमने BIS स्टूडेंट चैप्टर स्थापित किए हैं। अब देखिए उसका उद्देश्य क्या है, तो जैसे MD साहब ने बोला कि देखिए ज्ञान हासिल करना है
जीएम साहब से कि जो आप ज्ञान लेना चाहते हैं उस ज्ञान के लिए कहीं आपको उसके बारे में एक सोर्स चाहिए, और वो सोर्स ऑब्वियसली हमारी चाहे टेक्स्ट बुक हो, चाहे हमारे ये शिक्षण संस्थान माध्यम बने। तो हमने स्टूडेंट चैप्टर के माध्यम से जो हमारे भविष्य के हमारे निर्माता हैं या वैज्ञानिक हैं जो उन शिक्षण संस्थान में उनके एकेडमिक कैलेंडर में मानकों को डालने का प्रयास किया, पहली चीज़। दूसरा ये है कि उनके विभागों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कर कर, जैसे इन्होंने बताया कि सिविल में आज आप किसी भी देश भर के किसी भी शिक्षण संस्थान में चले जाएं, आईएएस कोड तो इम्प्रेगनेटेड है, वो पढ़ाए जाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल कहिए, एनवायरमेंटल कहिए, उसमें आपकी चॉइसेस पे था। अब हमारा प्रयास ये चल रहा है कि 4 तो मैंने आपको उत्तराखंड के बताया, लेकिन पूरे देश में 100 से ज़्यादा ऐसे उच्च शिक्षण संस्थान हैं जिसमें सारे आईआईटीज हैं, सारे एनआईटीज हैं, और जो निजी संस्थान भी जिनकी की एक अच्छी पहचान है, चाहे वो बिट्स पिलानी हो, चाहे बनस्थली विद्या, वहाँ पर उनके कैलेंडर में भी ये डलवाने का प्रयास किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी आईएएस कोड फॉलो किए जाएं, एनवायरमेंटल में भी किए जाएं, फूड में भी, बायोटेक्नोलॉजी में भी, क्योंकि मानक हर विषय पे है। तो ये एक प्रयास हमारा किया जा रहा है, जैसे आपने अपने समय में भी पढ़ा, और आने वाली जनरेशन और ज़्यादा अवगत होगी। एक और जो मैं शुरुआत में मीडिया बंधुओं से शेयर कर रहा था कि जो उत्तराखंड एडमिनिस्ट्रेशन अकेडमी है, वहाँ पर हमने उनके फंडामेंटल कोर्सेज में ये डलवा दिया है। अब आज भविष्य में जो भी पीसीएस ऑफिसर आएगा वो पहले से मूल रूप से उसको पता होगा कि मानक का क्या प्रारूप है, मानक की क्या उपयोगिता उसके कार्य क्षेत्र में। और एक और महत्वाकांक्षी जो स्टेप मैंने लेने का प्रयास किया, मैंने लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में भी अप्रोच किया, और वहाँ के भी ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर से हमें आश्वासन मिला कि हो सकता है भविष्य में जो आपके आईएएस ऑफिसर्स वहाँ से निकलेंगे वो भी मानकों की उपयोगिता समझ के निकलेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज ही भी है इसके लिए है कि जो नीति निर्माता है, नीति निर्धारण करने वाले व्यक्ति हैं, उनके संज्ञान में भी इसकी उपयोगिता आए। हमारे स्तर पर हम तो परियोजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं, लेकिन जो नीति शास्त्र से जुड़े हैं उनको भी तो पता हो कि वाकई में ये महत्वपूर्ण है। तो हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। मैं पुनः आपका धन्यवाद दूंगा कि हमें एक पहचान जो मिल रही है आपके माध्यम से, कि आप भी समझ पा रहे हैं कि भारतीय मानक ब्यूरो क्या कर रहा है। और मैं अपने शब्दों को विराम दूं उससे पहले ये बात जो आपने कही कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से ये उद्बोधन में कहा था कि भारतीय मानक जो हैं अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, और इसके लिए हमने पिछले 5 साल में अथक प्रयास किए हैं। वी आर दी फाउंडर मेंबर ऑफ ISO, International Organization on Standardization. We are the member of IEC, International Electrotechnical Commission. We are the member of ITU, International Telecommunication Union. These are the 3 major conglomerate of standardization across the globe. और उनके जो ISO के फाउंडर मेंबर में हमने 500 से ज़्यादा कमिटीज़ में उनके पार्टिसिपेशन है, जिसमें कि हमारी वोटिंग की भी वैल्यूज़ हैं। इसी साल हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करी दिल्ली में, जिसमें कि सारे जो स्टैंडर्ड्स बॉडी हैं, चाहे डिन हो, एफनॉर हो फ्रांस की, डिन जर्मनी की, ये ASTM है, इन सब के प्रतिनिधि आए। और पिछले साल जब G20 समिट हुआ था, उसके इमीडिएट बाद भारतीय मानक ब्यूरो ने G20 कॉन्क्लेव किया था, उसमें भी समस्त देशों के जो स्टैंडर्ड्स बॉडी के हेड्स हैं वो आए थे। उद्देश्य केवल यही था, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हमारे मानक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऐसे नहीं बने, तो जहाँ पर हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है हमने उसको अडॉप्ट कर लिया, लेकिन जहाँ पर हमारा एक्सपर्टीज नहीं है तो हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को अडॉप्ट कर कर अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली एक्लिमेटाइज कर दिया। और ये काम कौन कर रहा है? आप जैसे एक्सपर्ट। तो बिफोर आई एंड माई टॉक, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से और रहेगी, मैनेजमेंट सिस्टम तो आप लीजिए, लेकिन हमारी टेक्निकल कमेटी जो तकनीकी समितियां मानक बनाती हैं उसमें भी आपका योगदान होना चाहिए, और वो नितांत आवश्यक है। पिछले जो कार्यव्रत अनुमोदित हुए मुख्य सचिव द्वारा, उसमें दिशा निर्देश हर विभाग को दिए गए हैं कि कृपया कर कर एक तो अपने विभाग में मानक प्रकोष्ठ, स्टैंडर्डाइजेशन सेल बनाइए, उसमें आपके जो भी एक्सपर्ट इंजीनियर हैं वो मेंबर बने। और जैसे घई साहब ने भी सुबह बोला कि जो मानक है उनकी समीक्षा करिए, लेकिन जिस विषय पे मानक नहीं है उसका प्रस्ताव दीजिए। क्योंकि मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये वॉलंटरी एक्सरसाइज है, जो हमारे पास प्रस्ताव आते हैं आप जैसे लोगों से ही आते हैं, आम जन से आते हैं, मेंबर ऑफ सिविल सोसाइटी, मेंबर ऑफ एकेडमिया, मेंबर ऑफ स्टेट बॉडीज, मेंबर ऑफ इंडस्ट्री। हमारे यहाँ AMR मीटर बड़े पैमाने पे यूज हो रहा है, तो AMR वाटर मीटर का हमें IS कोड चाहिए। तो आप उसके लिए 2 तरीके हैं, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई मानक है उसको हमें सजेस्ट कर दीजिए, हम अडॉप्ट कर लेंगे, और अगर नहीं है तो बैठ के
क्योंकि मैंने आपको बताया कमेटी एक प्रॉपर होती है, मेंबर बन जाइए। मेंबर बनना बड़ा आसान है, आप हमारा सीधे वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर आप प्राइमरी मेंबर बन सकते हैं। और उससे हमें एक फ़ायदा ये होगा कि आपकी अपनी जो सोच है, देखिए ये तो आपको ही सोचना है कि जो मेरी सोच है वो कोई सुन पा रहा है, समझ पा रहा है, वो तब होगा जब उचित माध्यम मिले, प्लेटफॉर्म मिले, और ये माध्यम आपको दिया जा रहा है। एक और माध्यम है, अगर मेंबर नहीं भी बनते तो भी आप अपनी बात रख सकते हैं। हमारा कोई भी मानक जब बनता है तो वो वाइड सर्कुलेशन में जाता है। वाइड सर्कुलेशन का मतलब है कि 15 दिन के लिए पूरी दुनिया के हर व्यक्ति को ये मौका दिया जाता है कि अगर आपको उस मानक में कोई संशोधन कराना है, चाहे वो उसकी मेथोडोलॉजी के बारे में हो, चाहे वो उसकी टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स के बारे में हो, आप अपने सुझाव दे दीजिए और 15 दिन के अंदर कोई कमेंट्स आते हैं तो कमेटी फिर से समीक्षा करती है और फिर उसके बाद जो है गजट नोटिफाई होता है। तो वो भी एक स्तर है जहाँ आप अपने विचार रख सकते हैं। और एक मेंबर बन जाइए तो मुझे लगता है ये प्रस्ताव तो मेरी तरफ से आपके विभाग में आया भी होगा कि आपके एक्सपर्ट्स को मेंबर बनना ही चाहिए। मुझे लगता है कि ग्राउंड रियलिटी जो आप जानते हैं, जो विसंगतियाँ स्टैंडर्ड से हो सकता है निकले, क्योंकि भाई प्रैक्टिकल नॉलेज तो आपको है, हम तो केवल एक बोर्ड रूम में बैठ के मानक बना रहे हैं, इनपुट्स ले रहे हैं, आपसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हम साझा कर पाएंगे। तो ये सारे विषयों पे थोड़ा प्रकाश डालें तो मुझे लगता है जो माननीय मोदी साहब का सपना है कि भाई विकसित भारत, और ये एक हर सभा में हमारा एक विषय रहता है कि BIS कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो डेफिनेटली बिना मानकों की हम वो विकसित भारत की परिकल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैंडर्ड है तो हमारी पहचान है। तो विद दैट अगेन आई एंड माय थॉट और थैंक यू सो मच फॉर एनलाइटनिंग द ऑडियंस।